नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी नीट में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और हेल्थी भी होंगे। आज हम लेके आए हैं नया चैप्टर सेल मेम्ब्रेन। हमने कल सेल वॉल यानी कि सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल के कौन ऑर्गन वगैरह हैं उनके बारे में, और सेल वॉल भी पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास में लेके आए हम सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसके फंक्शन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और ये कहाँ से आए, शब्द कैसे है और किन में पाया जाता है। तो आज की क्लास में सेल मेम्ब्रेन या फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो कुछ भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका सबसे पहले क्या है, इसको क्या कार्ल नेगेली और कार्ल केरमेर ने इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। इससे पहले ओवरटन ने क्या कहा था, लाइपेडियल और डेनियल एंड डेविसन, इन्होंने सैंडविच दिया था। इन्होंने एक सैंडविच मॉडल दिया था, उसके आधार पर इसको सैंडविच कहा था, यानी कि 1935 में। ये तो ये कहाँ से आया और किसने इसका शब्द दिया। ये क्या, ये लिविंग ऑर्गन है यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इसमें क्या लिविंग है। ये सेल वॉल के नीचे ही अभी कल बताया था, इस प्रकार ये सेल वॉल है, इसके नीचे जो मिलता है ये सेल मेम्ब्रेन। ये क्या, सेल वॉल तो हमारी डेड थी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन लिविंग यानी कि लाइव यानी कि जीवित अंग है। इसके अंदर जितना भी ये स्टोरमाया मैट्रिक्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह, साइटोसोल जिसे कहा, फ्लूइड वगैरह सारे इसके अंदर मिलते हैं। इसलिए ये क्या है, लिविंग मेम्ब्रेन यानी कि ये लिविंग मेम्ब्रेन है। इसकी जो मोटाई और होते ना, यानी कि इसकी जो आकार होता है एक तरीके का, तो उसकी क्या मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम से 150 एंगस्ट्रॉम तक, ये क्या पतली होती है, पतली यानी कि इतने एंगस्ट्रॉम तक। उसके बाद में ये क्या प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड। इसे हम फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, यानी कि लिपिड यानी प्रोटीन एंड लिपिड के साथ बनी मिली होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ये क्या हाइड्रोकार्बन को क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं असंतृप्त, उनमें क्या नॉन पोलर यानी अध्रुवीय टेल का निर्माण करती हैं। अध्रुवीय टेल यानी नॉन पोलर। इनके इसका जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव, एक तरीका कैसा इस क्या, क्योंकि इनका एसिडिक होते हैं ना, अम्लीय, तो ये क्या नेगेटिव चार्ज दर्शाती हैं, एसिडिक फॉस्फोलिपिड, इसलिए इसका क्या चार्ज नेगेटिव चार्जिंग होता है। ये कभी कैसे मिलती है, किस में मिलती है, इसके बारे में पूछेंगे कि इसका रेशो कितना कितना होता है, प्रोटीन का एवं लिपिड का, दो चीजों से मिलकर बनी होती है ना। इसलिए तो ह्यूमंस की जो होती है ना सेल्स, उसमें क्या 20% तो प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 80% लिपिड पाया जाता है। और ह्यूमंस के बाद में जैसे रेट की मसल्स है, उसमें 65% प्रोटीन एवं 35% लिपिड। और रेट की लिवर है, लिवर यानी लिवर में तो कम रहेगा, क्योंकि प्रोटीन कितनी होती है 60 यानी कि 60%, और 40 यानी कि 40% लिपिड पाई जाती है इसमें। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गए। सेल मेम्ब्रेन को क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये किसने दिया, कार्ल नेगेली ने या कार्ल केरमेर ने इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। अब ये क्या लिविंग ऑर्गन है, ये लिविंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे, क्योंकि ये क्या डेड सेल जो होती है लिविंग सेल वॉल उसके नीचे पाई जाती हैं, और 60 एंगस्ट्रॉम से लेकर 150 यानी कि 60 से लेकर 135 तक 105 तक एंगस्ट्रॉम ये पतली होती है। और ये प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन चार्जिंग जो होते हैं इन पर, हाइड्रोकार्बन का क्या टेल का है, अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर का निर्माण करती है। और नेगेटिव इसका चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि इस पे क्या एसिटिक फॉस्फोलिपिड यानी एसिटिक जो आ रहा है उसमें, इसलिए नेगेटिविटी चार्ज दर्शाती है।
इसमें अब ये कितने यानी प्रोटीन कितना लिपिड कितना इसका रेशो भी पता चलेगा। तो इसमें क्या ह्यूमंस की सीएनएस में जितना मतलब ह्यूमंस की सीएनएस है सेल की मेम्ब्रेन में, उसमें इसका 20% तो प्रोटीन होता है और 80% क्या लिपिड पाया जाता है। जबकि रेट्स होते हैं चूहे, चूहे की जो मसल्स है उसमें 65% तो प्रोटीन है और जबकि लिपिड 35% है। और जो रेट की जो मसल्स के अलावा जो लिवर सेल्स होती हैं लिवर, तो उनमें क्या 60% तो प्रोटीन और 30% लिपिड पाया जाता है। तो इसलिए ये, और इसको किसने क्या क्या कहा खोज किया जब के ओवरटन ने इसको लाइपोपोडियल कहा था, लाइपोडियल कहा था, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने नेगेलियन केरमेयर ने दिया था। और सैंडविच का मॉडल जो दिया था 1935 में वो डेनियल्स एंड डेविसन के अनुसार दिया, उन्होंने क्या सैंडविच के तौर पे ने बताया गया था। अब इसमें क्या इसके ये तो हो गई इसके फंक्शन यानी कि इनमें क्या क्या चीज़ें इसकी विशेषता, लेकिन ये क्या क्या काम कर सकती है, इसलिए इसको और वो है कि प्रोटीन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें क्या ये प्रोटीन जो होती है इसमें प्रोटीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि ये क्या आयंस जो होते हैं यानी कि जैसे एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए आयंस एक्सचेंज मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें क्या ये आयंस ट्रांसपोर्ट चैनल के द्वारा होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट चैनल के द्वारा होती है। जैसे कि ये हमारी एक सेल है और ये वाली सेल है, तो इसमें क्या है इतनी दूर तो खिद नहीं होती हैं, जैसे ये पास की है, तो इसमें जो जैसे पोटेशियम हो गया कैल्शियम हो गया वो सारे इसमें, अब इसमें अगर ज़्यादा है पोटेशियम इसमें कम है तो ये क्या इस प्रकार से चैनल बनाएगी, इधर की जितनी वो है इधर चली जाएगी। अगर इसमें जैसे फॉस्फेट वगैरह कुछ भी आयंस इधर ज़्यादा है तो वो इधर के माध्यम से इधर चलाई जाएंगे। आयंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक तरह से चैनल का निर्माण करती है, इसे हम जो ट्रांसपोर्ट चैनल कहा जाता है, यानी कि प्रोटीन होती है, प्रोटीन ही करती है लिपिड नहीं। और प्रोटीन का ये आयंस ट्रांसपोर्ट चैनल्स रोल प्ले करती है। और प्रोटीन का रेगुलेटरी एंड लिग्नेंट रिकॉन्जिनेशन का गुण दर्शाती है, यानी कि ये रेगुलेटिंग का एक तरह से गुण दर्शाती है। और इसमें के रिसेप्टर भी पाए जाते हैं, जैसे अभी एक सेल इधर से या फिर ये सेल अगर ये इधर जाएगी, जैसे कि ये इधर जाएगा तो इधर कैसे जाएगा, ये भी तो मतलब ये तो देने वाली हो गई ज्यादातर, ये हो गई ग्राही सेल, तो इसमें ऐसे ये जाएंगे, ये ज़्यादा होने के कारण इसमें कम इधर जाएंगे, तो इसमें क्या है चैनल बनेगा। चैनल भी किसके माध्यम से वो होगा, चैनल भी किसके माध्यम से होगा, तो इसमें क्या रिसेप्टर लगे होंगे, यहाँ पर इस सेल के रिसेप्टर होंगे इसी जगह, जो कि वो इसे रिसेप्ट कर लेंगे और उसके बाद में ये पोटेशियम इधर सफलतापूर्वक चले जाएगा। इसलिए इसमें क्या पॉलीपेप्टाइड जो और जैसे पॉलीपेप्टाइड होते हैं ना, जैसे अब सेपरेट करने के लिए क्या एसटीएस के लिए होते हैं, इसमें एसटीएस के लिए वो होते हैं एसटीएस के लिए। और एक होता है क्या पीएजीए यानी कि पॉली एसिटिलिक, ये होता है पीजीए, इसके द्वारा होता है पॉली एसिड अरेंजमेंट जल इलेक्ट्रो और इलेक्ट्रॉन वाली। इस पीजी जो होता है इसका ये भी एक सेपरेट करने के लिए काम आता है। तो इसमें क्या जेल जो होते हैं जेल के द्वारा इसमें सेपरेट होते हैं ये आयंस वगैरह पीएजीई के द्वारा। तो इसमें क्या एक प्रोटीन भी होती है जिसे क्या कॉस्मोस कहा जाता है। तो ये क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें आज कंप्लीट कर ली। अगर इसमें जैसे देखा जाए कि इसमें हम पूछें कि ये किस किस की बनी होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस की, प्रोटीन प्लस लिपिड की, इसलिए क्या कहते हैं इसे फॉस्फो लिपिड।
अगर इसमें ऐसे पूछा जाए कि रेशो क्या है इसका, तो वुमेन्स की CNS में कितना होता है प्रोटीन 65 और 35 नहीं 80 20% और 80% लिपिड। और रेड की मसल सेल में 65 और 35 और रेड की लिवर सेल में 60 और 40%, इस प्रकार से। और इसका शब्द किसने दिया? कार्ल कैरमियर ने कहा इसे। और लिपिड लाइपोडियल किसने कहा? ओबर्ट ने। तो इस हमारा ये क्या बेसिक सा हो गया। अब इसके बारे में हम इसकी संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ ली। उसके बाद क्या केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल के बारे में क्या क्या इसमें पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है। तो इसकी जो संरचना है उसमें प्रोटीन और लिपिड होते थे, यानी कि प्रोटीन कितना है 40 एंगस्ट्रॉम और लिपिड कितना है 35 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसकी सब दो यूनिट है 20-20 यूनिट 20-20 एंगस्ट्रॉम की। और इसमें काफी मतलब इनसे बहुत कम मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका पहला एक मॉडल दिया था कि लाइपोडेल मॉडल, यानी लिपिड एंड लिपिड बाई लेयर, यानी लिपिड की दो लेयर, ये मॉडल दिया। उसमें क्या प्रोटीन स्थिति क्या थी, प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती थी? तो एक थी आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टाडीन, ट्रायोसिन, मेथियोनिन और साइटिन और एमिनो एसिड। ये हमारे प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टाडीन, ट्रायोसिन, मेथियोनिन और साइटिन और एमिनो एसिड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटीन एक प्रकार से पाए जाते हैं इसमें, इस मॉडल के अनुसार। ये क्या प्रोटीन ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, ये सेल को क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं प्रोटीन। और इसमें एंजाइम के रूप में क्या मॉलिक्यूल्स को ग्रहण करती है प्रोटीन, एंजाइम के रूप में ही क्या जो मैनी वे होते हैं कण, उनको ये ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करती है। इसी में क्या है लिपिड, जो हमने क्या बोला प्रोटीन हो गया, अब उसका लिपिड में क्या कोलेस्ट्रॉल, यानी कि हमने देखा कि उसके बीच में ऐसे संरचना पाई जाती है, उससे क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। वो कोलेस्ट्रॉल के बाद में लेसिथिन, सेफिलिन और स्पाइनोमाइलिन, ये हमारे ये लिपिड पाई जाती हैं 4 प्रकार की। सबसे मेन इसमें क्या है कोलेस्ट्रॉल। और कार्बोहाइड्रेट में क्या है ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स का क्या ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का एक तरह से निर्माण करती है। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या है बैक्टीरिया सेल वॉल को ये घेरे रहती है, यानी बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया सेल है ना उसको ये घेरे रहती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हमारा केमिकल कंपोजिशन, यानी कि कंपाउंड्स वगैरह सारे हुए। तो प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती हैं, हमारे 7 प्रकार के प्रोटीन पाई जाते हैं, आर्जिनिन, लाइसिन, ट्रायोसिन, हिस्टाडीन, मेथियोनिन, साइटिन और एमिनो एसिड। उसके बाद में ये केमिकल सपोर्ट कौन प्रदान करता है प्रोटीन। उसके बाद जो लिपिड होते हैं, लिपिड में क्या सबसे मेन क्या चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल इतना ये नहीं है जितना कोलेस्ट्रॉल है। उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि लाइपोप्रोटीन का निर्माण करती है। और ये क्या बैक्टीरिया सेल वॉल होती है उसको एक घेरे रहती है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये हमारा होता है लाइपोडियल मॉडल, यानी लिपिड बाय लिपिड, यानी लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल जो है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड लॉजिक। तो सेल की संरचना पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। सेल की स्ट्रक्चर में क्या है कि ये किस किस से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की। तो इससे क्या फोस्फोलिपिड कहा। ये फोस्फोलिपिड जो इसकी संरचना है वो क्या ट्राइलेमिनर है, यानी कि 3 स्तरीय संरचना है। तो 3 स्तरीय संरचना में क्या हुआ कि 3 स्तर होंगे, आउटर, इनर एंड मिडिल, जो कि संरचना है। जैसे अभी क्या लिपिड प्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन कितना होता है उसमें 75 एंगस्ट्रॉम मोटी, यानी कि 75 एंगस्ट्रॉम होती है इसकी मोटाई। तो उसमें कितना परसेंट कौन सी का भाग है। जैसे ट्राइलेमिनर यानी कि
लाइकोप्रोटीन मॉडल भी यही है, इसे लाइकोप्रोटीन मॉडल भी कहा जाता है। इसे किसने दिया, यानी कि 1935 में डेनियल्स एंड डेविसन ने दिया था। तो इसे यानी लिपिड और प्रोटीन का 75% एंगस्ट्रॉम है। ये क्या है, पहली जैसे इस प्रकार की ये संरचना है ये वाली। तो इसमें क्या है, ये जो है पूरी ये 75% मतलब 75 एंगस्ट्रॉम होती है सारी। इसमें क्या है, ये होगी प्रोटीन की, ये कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम मोटी, ये भी क्या है प्रोटीन की, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी, जबकि ये जो है ये होगी 35 एंगस्ट्रॉम। ये क्या लिपिड यानी कि लिपिड की बनी हुई होती है। तो हमने देखा क्या, जो आउटर मेम्ब्रेन यानी आउटर लेयर है मेम्ब्रेन की एक भाग, वो क्या है 20% यानी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी है। और जो इनर के जो लास्ट के जो ये वाली, ये भी कैसे है 20 एंगस्ट्रॉम की। जो हमारे बीच की जो बच्चे यानी मिडिल लेयर, इसे हम क्या लिपिड लेयर या फिर मिडिल लेयर भी कहते हैं। तो ये कितने 35 एंगस्ट्रॉम मोटी, तब जाके हमारी कितनी हो रही 20 20 40 और 35 70 यानी कि 70 5 75 एंगस्ट्रॉम मोटी वो है। इसकी संरचना कैसी होती है, इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। इसमें ये हो गए प्रोटीन की 20 एंगस्ट्रॉम मोटी। उसके बाद जो ये दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये यानी कि इस प्रकार से जो दिख रही है ये संरचना, ये होती है लिपिड की। इनमें लिपिड में जो ये होता है, ये वाला भाग तो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि हाइड्रोफिलिक कहते हैं इसे। जबकि पीछे वाला भाग है पुष्प यानी कि टेल वाला भाग, इसे कहेंगे हाइड्रोफोनिक, यानी कि हाइड्रोफोनिक। ये हो गए, इसको क्या कहेंगे हम हाइड्रोफिलिस। तो और ये जो बीच में इसकी संरचना में है, इसके ऐसे बीच में ये संरचना पाई जाती है, ये जिसे हम क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हमारी संरचना है, यानी हमें इस प्रकार से यानी कि हमने संरचना में क्या पढ़ा, किस प्रकार से इसकी यानी 3 स्तरीय होती है। और 3 स्तरीय होती है जिसमें क्या ये होती है प्रोटीन की, जबकि ये वाली संरचना होती है मोटी होती है, ये होती है लिपिड वाली यानी फॉस्फोलिपिड की। उसके बाद में ये होती है प्रोटीन, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ये होती है 35 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में ही संरचना पाई जाती है, जैसे क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इनमें क्या इसकी लिपिड में जो संरचना पाई जाती है वो इस प्रकार से होती है। तो इसको ये जो हेड वाला भाग है इसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, जब ये पुष्प वाला जो टेल वाला भाग है इसे बोलेंगे हम हाइड्रोफोनिक। ये वाली चीज इन्हें ध्यान रखना है कि इस वाले भाग को अगले वाले भाग को क्या कहेंगे और उसको क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से संरचना हमारे 3 स्तरीय यानी ट्राइलेयर, इसे हम क्या कहते हैं लाइको प्रोटीन मॉडल। कब दिया ये 1935 में, किसने डेनियल्स और डेविसन ने। तो ये हमारा इस प्रकार से रखना है। इसके बारे में एक संरचना की एक जैसे कितना क्या है, उसमें क्या क्या मिल रहा है, वो सारी चीजें पढ़ने वाला। हमारा फ्लूइडोलॉजिक मॉडल, फ्लूइडोलॉजिक मॉडल किस प्रकार से है और ये किसने दिया और ये क्या है, यानी कि ये सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया था। उन्होंने क्या साबित किया कि ये
कि प्रोटीन और लिपिड जो होती है वो इस प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं कि उन्हें डिफाइन किया। तो इसमें क्या ये संरचना दिए थे कि ये वाली ये ऐसे फैली हुई सी संरचना है। इसमें क्या उन्होंने कहा कि इसमें पोर पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन में पोर पाए जाएंगे जो कि एक्सचेंज करेंगे आयनों का। तो इस सबसे ऊपर की जो ये है इसमें यहाँ उन्होंने ये प्रोटीन के कुछ कण को दिए हैं, तो उन्होंने ये प्रोटीन को कहा है पेरिफेरल प्रोटीन। और इसमें ये दशा हुआ है इंटर वो कोलेस्ट्रॉल, जैसे क्या कहा कार्बोहाइड्रेट चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ग्लाइकोप्रोटीन की जो चेन है ना, कार्बोहाइड्रेट वाली चेन जो ग्लाइकोप्रोटीन से जो आगे की जो कोशिकाएं हैं उनसे भी जुड़ रही है, तो ये वाली चेन है इसी ये जोड़ कर रखती है इन्होंने ये कहा। इसमें जो लिपिड की ये वाली संरचना इसमें भी ग्लाइको लिपिड कहा इन्होंने, क्या ग्लाइको लिपिड, इस पे ज़्यादातर लिपिड वगैरह पाए जाते हैं इनको बेसिक। और इन्होंने क्या इंटरनल पोर भी बताया कि इंटरनल पोर वगैरह होते हैं इसमें, ताकि जो आयनों का एक दूसरे वो कर सके, आयन ट्रांसफर कर सके। और उनका उनकी चौड़ाई कितनी बताई 8 एंगस्ट्रॉम से लेके 50 एंगस्ट्रॉम तक व्यास, ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने क्या और बताया जो कि ओपन और क्लोज, यानी कि जो खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करेंगे, सेल की मेटाबॉलिज्म क्रिया पर निर्भर करते हैं। और जिन्होंने पोर के इतना 8 एंगस्ट्रॉम से लेकर 50 एंगस्ट्रॉम व्यास के पोर होते हैं, जो कि एक दूसरे की जैसे इस सेल से इस सेल में कुछ आयन ट्रांसफर कर सकते हैं इसलिए। और इन्होंने इंटरनल प्रोटीन कहा है इसे। और फ्लूइड मॉलिक्यूलर मॉडल, इसमें क्या लिपिड जो होती है वो फिलिप मॉडल करती है, यानी कि एक गतिशील सी है लिपिड, जैसे इन्होंने क्या कहा उसे उस गतिशील क्रिया क्या कहा फिलिप मॉडल का मतलब फिलिप मोटाइल, यानी उन्होंने कहा। और जो कि ये ओनली लिपिड में ही होती है, प्रोटीन में नहीं होती, यानी कि लिपिड में कौन सी मोटाइल यानी क्रिया होती है वो है फिलिप। ये कौन बता रहे हैं हमारे निसिंगर एंड निकोलस। और उनके बाद में ये क्या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये क्या सेमी लिक्विड पाई जाती है। उन्होंने कहा कि जो हमारी मेम्ब्रेन है ये क्या मतलब सेमी लिक्विड, यानी कि चिपचिपी सी या फिर थोड़ी मतलब गीली, यानी वाटर साथ में मिलती है, इन्होंने ये कहा। क्वासी फ्लूइड, इसमें क्या क्वासी फ्लूइड अर्धतरल प्रकार का होता है, यानी कि अर्धतरल यानी कि सेमी लिक्विड मेम्ब्रेन में। और इन्होंने क्या ट्रांसलेशन मूवमेंट, यानी ट्रांसलेशन मूवमेंट भी करती है हमारे मेम्ब्रेन, इन्होंने ये बताया। यानी कि इन्होंने क्या पेरिफेरल प्रोटीन, इनमें अलग अलग क्या बताया कि इनमें लिपिड और लिपिड का भाग होता है 40%, इन्होंने बताया। और जो कि प्रोटीन होती है 55 से 57%, यानी इन्होंने प्रोटीन को ज़्यादा बताया, वैसे तो है ज़्यादा। और कार्बोहाइड्रेट को 3.5%, यानी कि जो नगण्य मात्रा में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट 3.5, और लिपिड 40% और प्रोटीन 55% से लेकर 57% तक पाया जाता है। इन्होंने ये समझाया कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से प्रकार के रहते हैं। इनमें सबसे मेन चीज बताई कि इंटरनल जो पोर होते हैं उनको वो क्या है, इनकी साइज क्या होती है, ओपन होने इनके 8 से लेकर 50 एंगस्ट्रॉम व्यास तक के ये वो होते हैं चौड़े। और जो कि ओपन और क्लोज ये किस प्रकार से होंगे, यानी कि ये होंगे हमारे सेल की मेटाबॉलिज्म क्रिया के निर्भर पर। और इनमें जो लिपिड इन्होंने क्या बताया सिंगर निकोलसन ने, इनमें जो लिपिड होते हैं उसमें क्या फिलिप की मोटाइल यानी कि गतिशील एक क्रिया होती है, जिसे हम क्या उन्होंने कहा फिलिप कहा उन्होंने। उसके बाद जिसे और क्या क्वासी फ्लूइड तरल भी इसमें बाहर होता है, यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है ये, यानी कि जीवित एक तरीका से ये क्या जीवित है, लाइव है। उन्होंने कहा कि ये क्या सेमी लिक्विड होती है, यानी कि
सेमी का मतलब अर्ध तरल, यानी कि कुछ भाग इसके तरल प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि पासिव फ्लूइड और ट्रांसलेशनल मूवमेंट भी ये करते हैं, उन्होंने ये बताया। आगे का हमारा मॉडल आएगा, अगला मॉडल कौन सा है, कैमिस्लर मॉडल, जिन्होंने किसको दिया, एल्ड्रस एंड ऑफमैन ने इसको दिया था। तो उन्होंने क्या बताया कि किस प्रकार से प्रोटीन है और किस प्रकार से लिपिड व्यवस्थित होते हैं और क्या ये इसका किस प्रकार से बनती हैं। तो उन्होंने बताया कि इसकी जो प्रोटीन लिपिड जो संरचना है वो तो सेम सब में ही है, लेकिन उन्होंने लिपिड में थोड़ा एक्स्ट्रा वो कर दिया चेंजिंग कि लिपिड का ये जैसे किसी हम किस बाथरूम में नहाते हैं तो हमारे उधर के एक शैम्पू वगैरह का जैसे एक बूंद गिर जाती है यहाँ, तो वो उस जगह क्या पानी पानी होता है, उसे इन्होंने इशारा कर दिया कि जैसे साबुन या शैम्पू का टुकड़ा गिर गया या फिर तेल का, यानी कि जैसे टाइल्स पे पानी फैला हुआ है और उस पर क्या एक तेल का बूंद गिर जाता है, तो वो क्या करता है जिस इस बूंद के आसपास जितना भी पानी होता है उससे वो क्या हटा देता है, यानी कि हटा देता है, वो खुद स्वतंत्र से एक तरीका से रहने लगता है। यानी कि साबुन का या तेल का जो भी वो क्या अपने आप से दूर कर देता है पानी को, यानी कि एक तरह से प्रतिकर्षण वाली क्रिया होती है। जैसे कि एक तो जैसे यहाँ से तो ये क्या जैसे यहाँ है कुछ सारी चीज़ें, तो वो क्या कर देते जैसे यहाँ गिरी बूंद, तो वो क्या अपने आसपास के जितने भी एरिया में जितना पानी उसको क्या प्रतिकर्षण यानी कि दूर कर देता है। तो उसी आधार पर उन्होंने हिल्लर और हॉफमैन ने ये मॉडल दिया। उन्होंने कहा कि लिपिड की कुछ इस प्रकार से होती है, एक बूंद के समान जो होती है वो क्या उनको क्या दूरस्थ कर देती है। इसमें क्या ग्लाइकोलर सबयूनिट होती है जो कि जिसे क्या माइसेल्स यानी मिसलर माइसेलर यानी कि ये बात। तो उन्होंने क्या माइसेल्स का फॉर्मेशन क्या होता है कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स, यानी कि जैसे कि एक तेल की बूंद लेकिन फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो एक तरह से तेल की सी बूंद का कार्य करते हैं, जो जल से गिरा हुआ होता है, लेकिन वो एंड में आगे क्या जैसे ही गिरते तो वो अपने आप से जितना भी उसके पास में जितना भी जल है, यानी कि पूर्णतः जल में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक साइड में जल है एक साइड में नहीं, इस प्रकार ये पूर्णतः जल होना चाहिए, तब जाके ये हटा देती है अपने जल को अलग से। तो ये हमारा होता है हिलियर्स। अब आगे क्या आता है, ये हमारी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो आज हमारी क्या कंप्लीट होती है। तो हमने आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में उसकी संरचना, उसकी विशेषता, उसके कौन कौन से मॉडल हैं वो सब पढ़ लिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कार्य थे, यानी कि क्या क्या फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला। तो ये अभी मैंने पहले क्या बताया कि मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। ये क्या सबसे मेन काम है इसका कि ये रक्षा करना, कि हमारे जितने भी यानी कि सेल के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन है या फिर कुछ फ्लूइड है या कुछ और, उनकी ये क्या है वो करती है बाह्य अटैक से हमारे अंदर की मदद करती है, यानी कि उन सेलों के बारे में क्या ये मदद करती है, जो कि क्या है क्या डैमेज ना हो जाए, ये वाले में क्या डैमेज ना जाए। अगर जैसे अगर ज़्यादा भी हो जाती है ना डैमेज, तो उन्हें क्या ये क्या करती है रीजनरेशन यानी कि उन्हें दोबारा से मदद यानी कि हेल्प करती है, उनकी क्या मरम्मत करती है। जैसे हमारे इधर हाथ पे कहीं कट लग जाता है, तो कट लगने के बाद में क्या होता है तो उस घाव को भरने में 1-2 दिन लगते हैं। तो वो ये कि सेल की जितनी भी वो होती है डैमेज हो गई, कट गए या फिर कुछ भी हो गया, तो दोबारा से रीजनरेशन करने का काम करते क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या सेल के अंदर जो भी ऑर्गन जो भी कुछ भी चीज़ कर रहा है यानी सिस्टम, तो उन्हें क्या ये बाहर की ओर क्या
उत्सर्जित करती है, यानी कि बाहर को निकालने का काम करती है। सबसे मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट। उसके बाद क्या ये सेलुलर, क्या ये सेलुलर एक मूवमेंटल करती है, यानी कि सेलुलर मूवमेंट, ये इसके कार्य है। मैकेनिकल सपोर्टर या किसी सेल में जो भी कोई डैमेज होता है तो उसका रिजर्वेशन यानी उनकी क्या मरम्मत करना, उसका सेलुलर मूवमेंट, ये इसकी ये होते थे, यानी कि सबसे महंगा यानी कि यांत्रिकी रक्षा। तो आज हमारा यानी कि प्लाज्मा, आज हमारा टॉपिक यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। उनकी थोड़ा समझाया, लिखाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये, अभी धीरे धीरे ये समझने। तो आज हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ ली, कौन कौन सा मॉडल था वो पढ़ लिया, कौन कौन से किसमें लिपिड में कौन कौन सा, जैसे लिपिड कौन सी है, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन कौन सी है, आर्जिनिन लाइसिन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली, एमिनो एसिड वगैरह। और उसमें क्या है कार्बोहाइड्रेट कुछ मात्रा मिलता है। हमने इससे पहले कौन सा पढ़ा, यानी कि जो फ्लूइड मॉडल है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और मिश्रण में वाले कितना होता है, कार्ब मोजक में कितना होता है, फ्लूइड मॉडल में प्रोटीन कितना होता है, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट ये होता है। कार्बोहाइड्रेट 3.55 से लेके 57% तक, ये होती है हमारे 40% तक। ये इसने बताया कि ये किसने दिया, सिंगर एंड निकोल्स ने 1972 में। इससे पहले और भी मॉडल आए और सब हमने एक करके 2-3 मॉडलों को कंप्लीट कर दिया। तो हमारे आज क्या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है। तो आशा करता हूँ आप सबको बहुत क्लास अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही सपोर्ट करिए, लोगों को बताइए, दोस्तों को कि किस प्रकार से यहाँ क्लासें चल रही हैं।